आपको कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, मद्देनजर अब लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए अपने अपने दिग्गजों को झारखंड के सरजमी पर उतारना शुरू कर दी है प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन वही अगर देखा जाए चुनावी प्रचार के लिए, तो वही अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए भी ये जो समय है वो बेहद खास है। अब जनता अपना निर्णय लेगी, समय आ चुका है। 5 साल के ठीक इंतजार के बाद अब जनता की बारी है। फिलहाल जुगसलाई से इस वक्त हमारे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अब जनता की बारी है। 5 साल में सत्ता में राज किए सरकार ने, अब जनता नेतृत्व को चुनेगी और अपना फैसला सुनाएगी। क्या कुछ है जनता की राय, किस दिशा में बयार बह रही है? देखिए, अभी तो बयार धार्मिक आयोजनों की बह रही है और तमाम लोग अपने अपने धार्मिक कर्मकांडों के हिसाब से दीपावली मनाने में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं। मैं जुगसलाई विधानसभा में हूं, जो जमशेदपुर के अंतर्गत ही आता है। जमशेदपुर टाटा नगर का जो म्यूनिसिपल एरिया है उसकी का एक पार्ट है जुगसलाई। कुछ 5-6 पंचायतें ऐसी हैं जो पड़ती हैं, देहात में पड़ती हैं, रूरल एरिया में। लेकिन जो अगर बात करें तो जमशेदपुर का ही हिस्सा है। आप देख सकते हैं टाटा की दीवार से लगता हुआ है और हलचल से भी आप समझ सकती हैं कि जमशेदपुर की जो रौनक है, जमशेदपुर की जो व्यवस्थाएं हैं, वो जुगसलाई में भी नज़र आती हैं। जुगसलाई की जनता अभी, जैसे मैंने कहा, दीपावली की परचेजिंग में है। और ये पार्क देखिए, ये पार्क है, ये झारखंड सरकार नगर विकास विभाग का ये पार्क है, जिसमें दीपावली के पटाखे बेचे जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इधर से आ जाइए 1 मिनट। तो दो लोग मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। आप लोग जुगसलाई के रहने वाले हैं मेरे ख्याल से? नहीं, मैं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और पूरे झारखंड वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री राम का आगमन हुआ है, राम मंदिर के बाद पहला बार दीपावली मन रहा है। पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बने। अच्छा। और क्योंकि मौजूदा सरकार से अब त्रस्त है क्या? त्रस्त है, हर मोर्चा पर ये सरकार अपने कारणों से विफलता के चलते न नौकरी दे रही है। कल ही एक आदमी से मेरा बात हुआ, 5 साल रघुवर दास के राज्य में वो पंचायत सेवक का करीब 150 पद का नियुक्ति हुआ था। 5 साल वो केस लड़ने के बाद करीब 1 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई है। तो ये सरकार अब रहने वाली नहीं है। मैं आरआईटी मंडल भाजपा का महामंत्री हूँ। ठीक है, बहुत सौभाग्य से आपसे मुलाकात हो गई। तो ये आपने सुन लिया, ये एक पीस ऑफ ओपिनियन था। हमारे स्थानीय संवाददाता हमारे साथ हैं प्रवीण, बताइए क्या जुगसलाई का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कितने नगर में है, कितने देहात में है, कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कौन कौन खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत बोड़ाम, पटमदा और जमशेदपुर प्रखंड आता है। 3 प्रखंड आते हैं। और अगर हम जमशेदपुर प्रखंड की बात करें तो जमशेदपुर प्रखंड में ऐसा है कि बहुत सारे पंचायत बागबेड़ा यानी पोटका विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ते हैं और बहुत सारे पंचायत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ते हैं। हम प्रॉपर अगर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो जुगसलाई क्षेत्र में अभी इस वक्त जो जिस तरह से अलायंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी का आजसू के साथ और जदयू के साथ अलायंस हुआ है, तो अब ये कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि अगर हम बीच में है, ये आजसू से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है अलायंस, जो बीजेपी और एनडीए जो अलायंस है, उन्होंने अपना उम्मीदवार रामचंद्र सहीस को खड़ा किया है, जो 2019 में भी चुनाव लड़े थे। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने अलग उम्मीदवार को खड़ा की थी और फिर आजसू ने इस बार अलायंस होने की वजह से आजसू ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में इस समय वर्तमान समय में जो है मंगल कालिंदी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो 2019 में भी उम्मीदवार थे। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जीते भी थे और आप भी वर्तमान विधायक भी हैं।
सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब अगर हम 2019 से 2024 की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा जो कांटे का टक्कर है वो 2024 में होने वाला है, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुई थी तो उस समय अलायंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी और आजसू में, जिसका पूरी फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में गया, उनके पाली में गया, क्योंकि मंगल कालिंदी और बहुत अच्छे खासे मार्जिन से वो निकल गए, क्योंकि यहाँ अलग अलग वोट जो है वो अलग अलग बंटवारा हो गया। और इस बार जो अलायंस है तो कांटे की टक्कर होने वाली है मंगल कालिंदी और इनमें ये रामचंद्र सहीस में। तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारी में लगे हैं, और जो लोगों का जो मन है, लोगों से जब हमने चाहा, जो लोगों से हमने जब बात करने की कोशिश की, तो जैसा उन लोगों से प्रतीत हुआ कि नो डाउट काम जो है विधायक, जो क्षेत्र के विधायक है उनके द्वारा भी किया गया, और जो पूर्व में विधायक थे वो मंत्री भी होकर रामचंद्र सहीस मंत्री भी बने, तो उनके द्वारा भी बहुत सारे काम किए गए। तो सब अपने अपने स्तर से अपने अपने काम को गिनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों का मन जो है टटोलना यहाँ इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब जो है बहुत सारे जगह पर देखा जा रहा है पार्टी में भीतरघात भी है, बहुत सारे जगह पर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अब अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हो। उसी प्रकार से अगर हम इंडिया समझौते जो सीट चली गई, बिल्कुल जो सीट का बंटवारा जो अभी वर्तमान समय में हुआ है वहां देखा जाए तो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें भी भीतरघात जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है, और जो एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें भी भीतरघात साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अभी लोगों के मन को जानना जो है वो काफी मुश्किल है। एक मिनट, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? जुगसलाई। जुगसलाई के रहने वाले हैं। तो जुगसलाई में क्या क्या 2-3 जरूरतें हैं, बताइए जरा। जुगसलाई में सबसे बड़ा समस्या तो कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। ये 5 साल में कोई भी अभी तक विकास के काम नहीं हुआ है, और आने वाला दिन में हम लोग यही आशा करते हैं कि विकास का काम हो, आम जनता को राहत मिले। महंगाई तरस पे है, तो विकास का काम अगर आप बात जमशेदपुर में खड़े होकर करेंगे तो ये अपने आप में ही बेहतरीन टाउनशिप के रूप में विकसित जगह है। जरूरत है कि इंडिया गठबंधन मैया समान योजना को लेकर के जनता के बीच में उतर रही है, तो वही एनडीए की अगर बात कर ले जाए तो विकास के मुद्दे, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में उतर रही है। विकास वर्सेस मैया समान योजना, कौन भारी? ये बताइए कि मैया सम्मान योजना जो लाई है सरकार, उसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं क्षेत्र में? ये योजना जो चल रही है ये हमें लगता है कि आम जो मध्यम परिवार, जो बिजनेसमैन है या मध्यम परिवार जो भी है, ये योजना से काफ़ी दुखी है। क्योंकि वो भार जो है हमें, जो मध्यम परिवार है उसका समाधान, उसका भुगतान हम लोग को भरना पड़ रहा है। आज कोई भी सरकार फ्री में जो भी बांट रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसका नुकसान काफ़ी हमें भोगना पड़ रहा है। तो मध्यम परिवार का जो भी है, मिडिल क्लास परिवार जो भी है, उनको कोई भी तरह का राहत नहीं है, ना केंद्र सरकार से राहत है, ना बड़ी बात कह दी शाहनवाज इन्होंने, जो बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं ऑन स्क्रीन आकर के, कि मैया समान योजना तो मिल रहा है लेकिन उसकी भरपाई एक विशेष वर्ग को भी चुकाना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।